बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मस्बत सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और हमारा आज का मौजू है दुआ ज़हरा और ऐसी बहुत सी बच्चियाँ और हमारा माशरा। नाज़रीन, यहाँ पे जो पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की थी उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि दुआ एक बच्ची का नाम है। ऐसी हज़ारों लाखों बच्चियाँ लोगों की बातों में आके बहलाई फुसलाई जाती हैं और अपने घरों को छोड़ बैठती हैं, अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर लेती हैं और वालिदैन रोते रह जाते हैं। और इस तरह के बहुत से लड़के वर्गलाने पर लगे हुए हैं, बहुत से गैंग्स हैं। हमारा माशरा किधर जा रहा है, हमें ये देखना है। कोई एक शख्स इसका कसूरवार नहीं है, हम सब इसके कसूरवार हैं। इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि हमें इसको छोटी छोटी चीज़ों को देखना होगा कि हमें मस्बत तौर पर किस तरह इक़दामात करने चाहिए कि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। सबसे पहली बात तो मैं इसमें ये देखती हूँ कि दुआ एक अच्छे घर की बच्ची लग रही है, एक अच्छी फैमिली लग रही है, पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, लिबरल भी लग रहे हैं, मॉडर्न भी लग रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि अच्छी फैमिली से हैं, उनकी फैमिली अब्रॉड भी है, मॉडर्न भी है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि कई सवालात उठते हैं। पहला ये कि बच्ची कई साल से स्कूल नहीं जा रही थी, ऐसा आखिर क्यों था? क्या वो बीमार थी? हो सकता है, मैं तो हमेशा मस्बत सोचती हूँ, हो सकता है उसके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो, कोई बीमारी हो, कोई ऐसी रीज़न हो जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा रही थी। लेकिन उसके वालिदैन को शेयर करना चाहिए कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, आखिर क्या वजह थी कि वो घर पे थी। फिर दूसरी बात यह है कि वो एक गेम खेलती रहती थी और यकीनन जिस गेम से इतना बड़ा एक बहुत बड़ा वाक़या उसकी ज़िंदगी में हो गया, वो बहुत देर तक खेलती होगी। वो किस डिवाइस से खेलती थी? अगर वो कह रहे हैं वो 14 साल की है, वो कॉल पेरेंट्स, तो फिर 14 साल की बच्ची को मोबाइल लेकर दिया हुआ था, वो सारा दिन उसके ऊपर अगर गेम खेलती थी तो उसके पास अलग कमरा भी था, उसके पास मोबाइल भी था। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम घर में कहाँ था, जबकि वालिदैन के साथ ही रहती थी। तो ये जो मोबाइल पे हर तरफ शोर है कि सोशल मीडिया, मोबाइल, जहाँ बहुत से बेनिफिट्स भी हैं, बहुत से फ़ायदे भी हैं। मैं खुद एक बहसीयत उस्ताद इससे बहुत फ़ायदे उठाती हूँ, तहकीक करती हूँ, बहुत सी चीज़ें मुझे पता चलती हैं, स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदे उठाते हैं। वहाँ अगर कोई मनफी इस्तेमाल कर रहा है तो बड़ों का काम है ये देखना कि उसको रोका जाए या उसको उसके इस्तेमाल का उसको बताया जाए कि इसको कैसे मस्बत तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो नेग्लिजेंस है पार्ट पर, उनके पार्ट पर हुई है कि उसको देखा नहीं गया। फिर मैंने ये बात की थी कि बच्ची के अंदर पेरेंट्स के ख़िलाफ़ इतनी बगावत कैसे आ गई? आपके बच्चे के अंदर आपके ख़िलाफ़ ऐसी बगावत आ रही है कि वो इतना बड़ा कदम उठाने पे तैयार हो रहा है। उससे कुछ दिन पहले यकीनन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आई मूवमेंट चेंज हुई होगी। उसको किसी ने नहीं देखा, उस पे किसी ने गौर नहीं किया, उससे किसी ने बात नहीं की। और अगर 14 साल की बच्ची थी तो जो सुनने में आ रहा है कि उसके रिश्ते की बात चल रही थी, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो 14 साल की थी, 14 साल की बच्ची एक पढ़े लिखे घराने में, उसकी रिश्ते की आमतौर पर बातें नहीं होती, उसकी शादियां तय नहीं होती। ये बहुत कम उम्री की बात है। बेशक दीन में इसकी इजाज़त है, लेकिन आजकल हमारा माशरा जहाँ जा रहा है और जिस तरह की फैमिली से वो बिलोंग करती है, वहाँ मुझे लगता नहीं है कि उसके रिश्ते आ रहे थे और रिश्तों की बातें हो रही थी और उसकी शादी वो कहीं और करना चाह रही थी, पेरेंट्स कहीं और करना चाह रहे थे। और अगर ऐसा था भी तो मिलजुल कर उसका सलूशन टाइम पर क्यों नहीं किया गया? और फिर ये मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात है। और क्योंकि ये केस अब पब्लिक है, पब्लिक भी क्या पूरी दुनिया के सामने आ गया है, तो हमें अपनी नौजवान बच्चियों को बुनियादी तौर पे ये सिखाना बताना है कि इतना बेखौफी कैसे इस बच्ची में आ गई कि वो अपने घर से अकेली निकली, कदम कैसे उसने बाहर रखा और फिर वो एक ऊबर वाले या किसी के भी अनजान आदमी के साथ कैसे बैठकर कराची से लाहौर तक का उसने सफ़र तय कर लिया। और उसको पता था कि मैं सेफ़ रहूँगी। कैसे, किसने उसको सपोर्ट किया, किस किस तरह से वो आई? कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई शख्स बीच में शामिल तो नहीं है? कैसे हो रहा था? यहाँ मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि आजकल जो हालात हैं सोशल मीडिया की वजह से और मोबाइल फ़ोन में मुख्तलिफ़ चीज़ें, मनफी रुझानात होने की वजह से फैमिली मेम्बर्स में भी कोई शख्स जो है वो बच्चे को, जवान बच्चे को उकसा सकता है, कोई बात हो सकती है ऐसी। तो ये सब चीज़ें घरों में देखने वाली हैं, जिन पर चेक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है, ये आप लोग अपने जहनों में रखें। जिनके घरों में बहुत से लोग रहते हैं, आते जाते हैं, ज़ाहिरी बात है अकेला तो नहीं रहा जा सकता, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं। तो उनके रवैयों पर, उनके अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात पर
नज़र रखिए प्लीज़। और फिर देखने वाली बात यह है कि वो यहाँ आई है, और मैं तो खैर यहीं से आगे सोचते हुए मुझे बहुत हैरत होती है कि वो बच्ची इतनी कैसे वो यहाँ तक पहुँची और किस तरह उसने ये कदम उठाया होगा। और फिर जब वो यहाँ आई तो यहाँ आकर वो उस लड़के के घर में आ गई। वो उसके घर वालों ने फ़ौरन पुलिस से रब्ता क्यों नहीं किया, उसके घर फ़ौरन वापस पहुँचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर वो लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता है, उस लड़के की फैमिली ने क्यों सपोर्ट किया उस लड़के को कि ये ठीक है कि तुम किसी की बच्ची भगा कर ले आए हो? नाज़रीन, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में सारा बोझ बच्ची पर और बच्ची के पेरेंट्स पर डाल दिया जाता है। लड़के की तरबियत जो है वो मैं तो बज़ाते खुद समझती हूँ कि लड़कियों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कल को उन्होंने फैमिली का सरबराह बनना है। तो अगर ऐसे सरबराह होंगे जो किसी की बेटी को उकसा कर वर्गला कर ले आएंगे तो फिर तो सोसाइटी में क्या होगा, आप सब सोच सकते हैं। तो उस बच्चे के, अगर वो बच्चा है, छोटा है, उसको समझ नहीं थी, तो फिर उसके वालिदैन ने क्यों उसके इस अमल के अंदर उसका साथ दिया? क्या वो उस वक्त ये नहीं कर सकते थे? जब जो मैं देख रही हूँ उसका दादा भी मौजूद है, उसकी वालदा भी हैं, उसके और लोग भी हैं, तो क्या इतने सारे लोगों ने मिलकर उस बच्ची को समझाया क्यों नहीं, उसको वापस क्यों नहीं भिजवाया, उसको ये क्यों नहीं कहा कि अपने वालिदैन को मनाओ अगर आप ऐसा चाहती हो, और इस तरह से क्यों नहीं किया गया, या पुलिस को उस वक्त इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया? यहाँ एक और नुक्ता बहुत अहम है कि पुलिस का जो किरदार है वो हमारे माशरे में अभी तक वो नहीं है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है या जो होना चाहिए। हालांकि मैं देखती हूँ कि पुलिस का किरदार पहले से बहुत बेहतर है, उनका रवैया भी बेहतर है। 2-4 दफ़ा छोटे छोटे मामलात में जब इंटरेक्शन पुलिस से हुई तो बहुत अच्छे तरीके से वो डील करते हैं, बात सुनते हैं, बात पे एक्ट करते हैं। डेफिनेटली ये अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करता है। तो लेकिन हमें क्यों आदत नहीं है कि हम छोटे मामलात में जहाँ ख़तरा देखें, जहाँ किसी से कोई झगड़ा देखें, जहाँ कोई ऐसी चीज़ देखें जो हमसे सॉल्व नहीं हो सकती, वो हम पुलिस के नोटिस में ले आएँ कि हुजूर हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ हो रही है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमें डर है कि कोई हमारे ऊपर ब्लेम ना कर दे, ये हो गया है, ऐसे चीज़ हुई है, तो इसको अब आप डील करें। तो लड़के वाले, अगर वो लड़की अपनी मर्जी से गुस्से में या किसी ग्रज में या पेरेंट्स के मारने से या जिस भी चीज़ से उसने एक हिमाकत की, वो आ गई, तो लड़के वालों ने क्यों नहीं उसको पुलिस में फ़ौरन से पेश कर दिया उसी दिन कि ये जी बच्ची है, ये अपने घर से आ गई है, काइंडली इसको आप इसके पेरेंट्स के हवाले कर दें। अब हमने किया तो वो हम पे शक करेंगे, इल्ज़ाम देंगे। उसी दिन उसी रात ऐसा क्यों नहीं किया गया? कोई शख्स इस पॉइंट की तरफ नहीं आ रहा, अगर वो नेक नियत थे, अच्छे लोग थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और कैसे ये पॉसिबल हुआ कि एक दिन उन्होंने रखा, फिर वो उकाड़ा उसको किसी गांव में ले गए, वो यहाँ उसको सैर कहाँ कराते फिर रहे थे, कभी वहां रख रहे थे, कभी वहां, यकीनन छुपा रहे होंगे। क्यों छुपा रहे थे? वो पार्टनर इन क्राइम है। लड़के के घर वालों को शामिल किया जाए, उनसे तफ्तीश की जाए, और ऐसी तफ्तीश की जाए कि आइंदा किसी लड़के के घर वाले ऐसे एक्ट में उसका साथ ना दे। और उसके बाद उस बच्ची का निकाह करा दिया गया। अब निकाह करवाया गया या वैसे ही फॉर्म फिल करवा दिया गया, कोई बैड इंटेंशन दरमियान में थी, ये भी अभी तक बात सामने नहीं आई है। और पुलिस वालों से जहाँ तक पता चल रहा है वो यही है कि कोई जो है वो कार्रवाई निकाह की गई है, लेकिन वो कभी फेक लग रही है, कभी कुछ हो रहा है। अगर वो 18 ईयर्स की नहीं है तो फिर तो निकाह उस तरह नहीं होता। और वैसे भी निकाह जो है वो पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर हुए हुए निकाह में तो कोई बरकत और कोई चीज़ हो नहीं सकती। उसको तो वैसे ही उनको चाहिए कि वो अंडर एज करके उसको ख़त्म करें और बच्ची को उसके पेरेंट्स के हवाले करें ताकि उसका फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो। एक ऐसा बच्चा जिसने उसको घर से आने के लिए कहा, वो अच्छा हस्बैंड साबित नहीं हो सकता। जिसकी नज़र में उसके पेरेंट्स की और अपने पेरेंट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है और यहाँ तक मामला आया है, तो वो अच्छा हस्बैंड वैसे भी कभी प्रूफ नहीं हो सकता। तो इस बहाने मैंने ये बताने की, अपनी यंग जनरेशन को, पेरेंट्स को भी ये बताने की कोशिश की है कि काइंडली अपनी सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो इस तरह से जारी रखें कि उसमें से अपने बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकालें और अपनी एक्टिविटीज़ के साथ अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखें, उनकी एक्टिविटीज़ में खुद इन्वॉल्व रहें और उनके साथ देखें। और यंग हो जाते हैं जब बच्चे और जब बड़े हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, एज गैप होता है। आपसे आपका बच्चा 20, 25, 30 साल तो छोटा होता है। वो जो एज गैप है उसको फिल करना पॉसिबल नहीं होता, उतनी देर में तो ज़माना बदल जाता है। ये सबके साथ होता है, लेकिन उस वक्त उस चीज़ को
सेंसिबली डील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका बच्चा आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। उसको डील करें, उसको प्यार दें, उसको मोहब्बत दें, उसके अंदर ये बगावत को पैदा ना होने दें और उसके साथ ऐसे रिलेशंस रखें कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करता हो कि वो ऐसा सोच भी ना सके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी बहाने में बात करना चाहूँगी कि मैं सुन रही थी कि जी दुआ का बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल था। पेरेंट्स प्लीज़ इस चीज़ में फ़र्क को समझें। आजकल जो पेरेंट्स हैं वो लाइफस्टाइल पे ज़्यादा जोर देते हैं। बच्चे का कमरा अलग हो, बच्चे के कमरे में एसी हो, बच्चे के कमरे में टीवी हो, मोबाइल बहुत शानदार हो, जूते कपड़े बड़े अच्छे हों, ब्रांड की चीज़ें हों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दीन के ऊपर, दीन की ग्राउंड्स पे उसकी तरबियत करें। क्या आप 14 साल की बच्ची का रिश्ता तय करने जा रहे थे? क्या आपने उसको बताया कि रिश्ता दीन की समझ की बुनियाद पर तय होना चाहिए और शादी की रिक्वायरमेंट क्या है? ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 फैमिलीज़ को आपने इकट्ठे चलाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई, उसको सारी चीज़ें समझाई गई कि किस तरह से शादी सिर्फ एक लड्डू नहीं है जिसको आपने खाना है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है जिसको बड़े बड़े निभाते हुए डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। तो वो छोटी सी बच्ची कैसे इस चीज़ पर तैयार हो गई कि जी ठीक है मैंने तो शादी करनी। तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत दीन की बेसिस पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और उनको वो मोहब्बत दे पा रहे हैं जो उनका हमारे ऊपर हक है। इसलिए हम सारा कसूर बच्चों का भी नहीं कह सकते, वालिदैन का भी इसलिए नहीं कह सकते कि इसमें सब शामिल हैं, कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनका काम है कि वो नज़र रखें। अगर उस बच्ची से गलती हो गई, वो यहाँ आ गई, तो जो लड़के के घर वाले थे उन्होंने उस गलती को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? तो इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं जिनके बिहाफ पे नेग्लिजेंस है। कंक्लूजन ये है मेरा कि हमारी सोसाइटी दीन से दूर है। हमें दीन की समझ हासिल करनी चाहिए। हमें अपनी ज़ात के खोल से निकलकर अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों के बच्चों का, अपने मोहल्ले वालों के बच्चों का और अपने मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों का सबका ख्याल रखना है। हमें पूरे माशरे की जो यंग जनरेशन है उसका ख्याल रखना है, उनकी तरबियत अच्छी करनी है ताकि हम एक बहसियत कौम जो है वो आगे चल सकें और हमारा माशरा एक बुलंद इखलाक माशरा बन सके। इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद अच्छी बातों के लिए मेरा प्रोग्राम देखते रहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।